फिर हमने डिसाइड किया ना कि ऐसी गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। एक्चुअली आप भी मत करना यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ब्लॉग में आप सबसे शेयर करती हूँ आगे कि क्या हुआ था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौम्या और स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग। दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई, मैंने चाय बना के पी ली, इन्होंने भी पी लिया। बट नहाने के बाद जो मशक्क़त लगी इस नोज़ पिन को डालने में ना, लिटरली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जैसे तैसे ये डेली आज मैंने पहना है सूट स्काई ब्लू कलर का। आज हम कहीं जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत दिन से प्लान बनाते बनाते कैंसिल हो जा रहा था, बट फाइनली आज हम जा रहे हैं। शरण्या को भी रेडी कर लिया, फिर हम तैयार व्यार होकर नीचे उतर रहे हैं। और बाबू को इन्होंने ही कैरी किया था और ऑल टाइम मंदिर में भी यही उठा रहे थे। शरण्या को बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, इसीलिए वो मुँह छुपा रही थी। हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं। तो गोदावरी नदी का पुल पार करते हुए हम पहुँच रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सुबह की बात बताती हूँ आप लोगों को। इन्होंने कहा ना शरण्या को शूज़ नहीं पहना हो क्योंकि उसे इरिटेशन होती है, लंबा जर्नी रहता है तो इरिटेशन होने लग जाती है। मैंने कहा नहीं नहीं, बच्चे नंगे पैर अच्छे नहीं लगते। और मैंने ज़बरदस्ती उसे शूज़ तो पहना दिया, बट जब मैंने चेक किया तो शरण्या ने शूज़ गिरा दिया था। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं और लेटर ऑन उसने दूसरा भी शूज़ गिरा दिया, तो हम उसे बेयरफुट ही गोदी में लेके आए। और यहाँ पे कैंपस में हमने एंट्री कर लिए, तो चलो फाइनली बता ही देती हूँ। आज हम आए हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ आने के बाद तो हमें अभी ज़ोरों से भूख लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और शरण्या भी थक गई थी, तो मैंने सोचा उसको भी फीड करा दूँगी और थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ आए, थोड़ी देर बैठे। एक्चुअली कैंपस के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ना, और मंदिर में जाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है ना कि हम थक जाते। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पहले कुछ खा लेते हैं तभी फिर दर्शन करते हैं। तो यहाँ ये ऑर्डर लेने चले गए और शरण्या आराम से लेट के पड़ी हुई है, अपनी पीठ सीधी कर रही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो रही हूँ। घर पे बात कर ली मैंने फ़ोन वगैरह करके, और उसके बाद सबको न्यूज़ भी तो देनी होती है ना कि हम कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने सबको बताया। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर वेट किया और यहाँ मेरा नाश्ता आ चुका था और मैंने नाश्ते में मंगाया था अपने लिए पोहा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा एक्चुअली, और मैं बहुत कम ही अवॉइड करती हूँ पोहा खाना, क्योंकि जब भी मुझे ऑफ़र मिलता है ना मैं हाँ ही कर देती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था डोसा, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हमने चाय पी, डोसा खाया, पोहा खाया, फिर उसके बाद हम निकल पड़े ऊपर की साइड जगह ढूंढने जहाँ पे हम शरण्या को मैं फीड करा पाऊँ। तो मैंने शरण्या को फीड कराया, उसके बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले और मंदिर की तरफ गए। मंदिर में ना अंदर जाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक्चुअली आप एक बच्चे को लेके जा रहे हो ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि आपको शॉर्टकट मिल जाता है जाने को, और आपकी कोई फ़ी वगैरह भी नहीं लगती है, आपको बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है अंदर मंदिर में एंट्री के लिए। वरना इतनी लंबी ना लाइन ना, थर्ड सेकंड फर्स्ट फ्लोर तक लाइन लगी रहती है और लोग बारी बारी एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ के किसी हाल से दर्शन करते हैं। तो इन सब बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ये लेने निकल गए थे, और हमने जहाँ चप्पलें वगैरह जमा हो रही थी ना उस स्टैंड के पास रुक के इनका वेट किया। मंदिर का कैंपस तो बहुत ज़्यादा बड़ा था अंदर, लेकिन मोबाइल वगैरह तो अलाउड थी नहीं, तो मैंने कोई फ़ोटोज़ वगैरह तो अंदर की क्लिक नहीं की। बट हमने बाहर आने के बाद बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, वो आपको लास्ट में देखने मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद ना, बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स महसूस कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन से सोचते सोचते हम किसी हाल से पहुँचे थे वहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर एक बड़ा सा मंदिर है और म्यूज़ियम वगैरह भी हैं जहाँ बाबा जी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और मतलब उनके यूज़ करने वाली सारी चीज़ें जो भी वो यूज़ करते थे ना, चरखा वगैरह, जहाँ वो बैठते थे, जहाँ वो सोते थे, जो जिन चीज़ों में वो खाना पानी खाते वगैरह थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी म्यूज़ियम में। तो वो सारी चीज़ें देखने मिली। बस बाबू को फीड कराने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तो बच्चों ने बहुत ज़िद करने किया ना कि टीका लगवा लो, तो यहाँ हमने उनसे टीका लगवाया, उन्हें कुछ पैसे दिए, फिर हम आगे मंदिर की तरफ बढ़े। और
आप पूरे दिन मंदिर में जाने के बाद रिलैक्स कर सकते हो, बट ये है कि आपको खाने कुछ नहीं मिलेगा। और कैंपस में बहुत ज़्यादा एरिया है, बैठो उठो एंजॉय करो। और यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट वगैरह भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हर चीज़ मिल रहा था यहाँ पे, चप्पलें, कपड़े, छोटे मॉल्स, बड़े मॉल्स, और कई स्पॉट्स भी थे जहाँ फ़ोटोशूट वगैरह भी हो रहा था। और हर होम डेकोर की चीज़ें, होम यूज़ की चीज़ें, किचन की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल भी रही थी। और मैंने तो कुछ शॉपिंग भी की, बाबू के लिए भी, खुद के लिए भी कपड़े वगैरह लिए। और फिर हम मंदिर में अंदर गए। सो गई है नींद से, और इनके पापा ने कहा कि मुझे मसाज करानी है, तो ये इंजॉय करने लगे मसाज चेयर पे बैठ के। मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया इन्होंने कि तुम भी करा लो, तुम भी करा लो, बट मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं कराना, आप करा लो। तो यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट है ना मंदिर के बगल में कि जहाँ पे आप मसाज चेयर पे आके थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के फ़ोटोशूट भी होते हैं, जैसे आपको कुछ गेटअप वगैरह दिए जाएंगे। यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो, गेटअप में फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। हमने थोड़ी देर शरण्या को भी बैठा दिया। मैंने तो सोचा चेयर ही ऑन करवा दूँ, बट शरण्या डर जाती, इसीलिए हमने ऑन नहीं कराया। फिर थोड़ी देर से बाबू को बैठा के छोड़ दिया। हाथों में दर्द होने लग गई थी, तो फिर हम अब मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर में देखो मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट हमने तो बाहर से ऐसे फ़ोटो क्लिक कराई थी। और मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमें अभी अपने मोबाइल्स वगैरह सब जमा करना पड़ेगा। बाहर आप फ्री में किसी भी सेंटर पे, बहुत ज़्यादा सेंटर बने हुए हैं, कहीं पे भी आप 5 रुपये या 6 रुपये, 5 रुपये 6 रुपये, यही प्राइस होती है मेनली, आप दे के पर मोबाइल जमा कर सकते हो। और सेफ़ रहेगा बिल्कुल मोबाइल। मेमोरी कार्ड वगैरह हो तो आप अपनी सेफ्टी के लिए इसे निकाल लेना, बट आप अपना मोबाइल जमा कर सकते हो। और चप्पलें वगैरह ऐसे ही रख सकते हो, कोई वो नहीं है। और फिर मंदिर में अंदर आराम से दर्शन करो, और निकलने के बाद फिर जहाँ पे भी जमा किया हो वहाँ से ले लो। यहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें जमा कर दी थी, और मंदिर में अंदर दर्शन करके हम बाहर आ गए। फिर मंदिर के थोड़ा सा साइड में था द्वारिका माई, और हम वहाँ गए। वहाँ पे हमने बाबा की धुनी वगैरह देखी। मंदिर के अंदर कैंपस इतना बड़ा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप पूरे दिन रिलैक्स करो बिना मोबाइल के, लेकिन आपको कुछ खाने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट्स वगैरह थी। हमने शरण्या के लिए थोड़े खिलौने लिए, और मंदिर के बारे में और चीज़ें बताऊँगी आप लोगों से। बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मैंगो खाने की, तो मैंने खाई। और वहाँ पे मैंने कुछ साड़ियाँ ली अपने लिए, और शरण्या के लिए कुछ कपड़े लिए। और यहाँ पे देख सकते हो ना कितनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। हमने कुछ मिठाइयाँ ख़रीदी और बहुत कुछ लिया हमने, वो सब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर हम मंदिर के कैंपस से बाहर निकलने लग गए। यहाँ पे मंदिर में ना अंदर एक नीम का पेड़ है, और वहाँ की मान्यता है ना कि आपको उसका पत्ता एक भी मिल जाए या फिर आपके ऊपर गिर जाए ना, तो वो समझ लो एक तरीके से बाबा का आशीर्वाद होता है। और अगर आप उस पत्ते को खाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, ऐसा होता है। हम अंदर गए थे, हमने 2-3 राउंड 4 राउंड लगाया। मुझे तो नहीं, मेरे ऊपर एक गिरा था बट किसी ने ले लिया। तो दूसरे बार मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने वो ले आए, तो फिर पत्ता फिर हमने खाया, दोनों ने पानी पी लिया खा के हमने। फिर वहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लेके बाहर आ गए। ये बाहर का एरिया है। और अब हम जा रहे हैं इस मंदिर के साइड में। ये एक जगह थी जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होती हैं, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। एक्चुअली हम शरण्या को लेके इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि हमें चलने का भी मन नहीं हो रहा था। हम कैसे कैसे अब बस सोच रहे थे कि बस घर निकले। और जब आप वहाँ पे गए हो ना तो आप एक काम करो, ज़्यादा खाने में इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करो। हम तो रेस्टोरेंट में आए थे क्योंकि मुझे नूडल खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ आके हक्का नूडल खाया। फिर अचानक से हमें एक न्यूज़ मिली जो कि बहुत ज़्यादा सैड थी, और हमारा मन ही बिल्कुल उतर गया। तो हम फिर घर आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे हमने आते टाइम मेरे हस्बैंड ने तो छोटी मोटी मार्केट्स और दिखाई, और यहाँ पे प्रसादालय है, और आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में खाना खा सकते हो। अगर आपको बाहर का खाने मन नहीं हो रहा है ना, तो दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर पूरा खाना आप यहाँ प्रसादालय में, मैं अंदर चल के भी आप लोगों को कैंपस में दिखाऊंगी। ये मंदिर से थोड़ा पहले है, और एक गली अंदर को जाती है, वहाँ पे रोड अंदर जाओगे तो आपको राइट साइड में ये मंदिर, ये प्रसादालय मिलेगा। तो वहाँ पे बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ है, टाइटल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप देख के ही जान जाओगे कि ये प्रसादालय है। तो देखो इसका कैंपस कितना बड़ा है। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं, और बिल्कुल फ्री
यहाँ पे देख सकते हो बाबा जी, साईं बाबा अपने भक्तों के लिए खाना बना रहे हैं और सच में बनाते हैं और खिलाते हैं सबको। तो ये सब लोग यहाँ पे खाते हैं। हमने बस ये जगह देखी और मन थोड़ा रुआसा सा हो गया था, तो हम बस घर चले आए इतना कुछ करने के बाद। और थोड़ी ये शिरडी के साईं बाबा की बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति थी, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी देर खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह ले ली और फिर हम घर के लिए निकल पड़े सारी चीज़ें करने के बाद। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर शिरडी के साईं बाबा जा रहे हो तो एक बार और आके कमेंट कर देना। घर आने के बाद शरण्या ने मुझे ढेर सारा किया प्यार, और हमने वहाँ खाना वगैरह तो खाया नहीं था, बट घर आने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो मैंने बनाई फ्राइड राइस और चिली कॉर्न फ्राइड राइस है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और आलू का पराठा हमने खाया और एंजॉय किया। बाय गाइस।